हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर IELTS ट्यूटोरियल वीडियो। आज हम टास्क 2 ऑफ राइटिंग मॉड्यूल करेंगे ऐसे, और आज हमने टेक्नोलॉजी कैटेगरी लिया है। द टॉपिक इज साइंटिस्ट बिलीव दैट कंप्यूटर्स विल बिकम मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बीइंग्स। सम पीपल फाइंड इट पॉजिटिव डेवलपमेंट व्हाइल अदर थिंक इट इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट। डिस्कस बोथ पॉइंट्स एंड गिव योर ओपिनियन। तो हमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कुछ लोग को मानना है, कुछ लोग का मानना है ये नेगेटिव डेवलपमेंट। साइंटिस्ट यानी क्वेश्चन ये कहना, टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि जो कंप्यूटर्स है वो धीरे धीरे ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे इन फ्यूचर, राइट। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है जो भी हो रहा है, या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। और हमें दोनों पॉइंट, दोनों डेवलपमेंट, दोनों साइड को डिस्कस करके और अपना खुद का ओपिनियन देना है। तो पॉजिटिव साइड में क्या रहेगा कि हाँ, इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है जैसे, तो ह्यूमन को बहुत ही फैसिलिटेट कर रहा है विद कंफर्ट एंड ऑपुलेंस, like development in automated devices, computer operated curtailed human labor। तो ह्यूमन का जो मेहनत है, जो एक्सर्शन है, उसको कम कर दिया है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में हेल्प करता है, जैसे मैनेज अकाउंट्स मैनेज करना, क्रेडिट डेबिट्स मैनेज करना, वो सब कंप्यूटर बेस्ड हो गया। अब कुछ मैन्युअल नहीं रहा, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। कर्टल वर्क स्ट्रेस भी कर्टल कर रहा है, क्योंकि मोस्टली काम सब कंप्यूटर कर रहा है। ना कुछ बुक कीपिंग रखनी है, ना कुछ आपको मैन्युअली कुछ मैनेज करना है, सब कुछ कंप्यूटर पे है। घर बैठे भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऑफिस के टाइम पे ही करो। जिससे एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं लोग, वो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मेडिकल सेक्टर की बात की है कि कंप्यूटर ऑपरेटेड रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, जो हेल्प कर रही है ज़्यादा। माइक्रो सर्जरीज जो हो रही है वो रोबोटिक सर्जरीज से हो रहा है, जो कंप्यूटर के हेल्प से हो रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या है कि कंप्यूटर ज़्यादा डेवलप हो रहा है, AI ज़्यादा डेवलप हो रहा है, उससे क्या है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि जो काम इंसान कर रहे थे अब कंप्यूटर कर रहा है। तो वो जो भी कंप्यूटर ने बहुत सारी जॉब से जो इंसान से ले ली है, तो ये एक है कि अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया कि सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गया। पहले कुछ फिजिकल वर्क होता था, अब सब कुछ ऑटोमेशन में चल गया है, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है। बस अपने ऑफिस में बैठे कंप्यूटर को प्रोग्राम से उसे कंट्रोल करना है, मशीनरीज को। तो उसे एक सेडेंटरी यानी एक सेडेंटरी लाइफ हो गई है, जिससे ओबेसिटी जैसी बीमारियां बढ़ रही है। मिस यूज ऑफ AI जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे मिस यूजेस बढ़ रहे हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बढ़ रहे हैं। AI का मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। वॉइस ओवर करना, फेस एक दूसरे के फेस का कॉपी हो जाना, ठीक है, वीडियोस बना देना, फोटोज बना देना, जो हकीकत में कुछ हुआ ही नहीं है। तो वैसे मिस यूजेस हो रहे हैं AI के। रोबोटिक वर्ल्ड जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे डेलिटेरियस होगा अब हमारे लिए, प्लेनेट के लिए, ठीक है, फ्यूचर में। सो लेट्स कम टू द ऐसे। इंट्रोडक्शन रहेगा कि there are a lot of computer scientists who are convinced that when computers become many times faster than they are now and more complex, and they will be more intelligent than human beings. Some takes it as a blessing where other takes it as a curse. In the following paragraphs I shall discuss both viewpoints and finally give my opinion। ठीक है, तो कहना है बहुत सारे लोगों का मानना है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो कन्विंस हो गए हैं कि कंप्यूटर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है और इंटेलिजेंट भी होता जा रहा है। कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं और कुछ लोग इसे श्राप मान रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर्स। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले पैराग्राफ, दैट इज बॉडी पार्ट में। On the positive side, computer machines or robots can do lots of job for human being, and this saves a labor force to be engaged in other aspects। सही बात है, बहुत सारे कंप्यूटर मशीन्स हैं जो छोटे छोटे काम होते थे जो कंप्यूटराइज कर सकते हैं, वो सारे कंप्यूटराइज हो गए। तो वो जहाँ पर वो लेबर लगते थे, जहाँ पर उधर इंसान लगते थे, वो इंसान अब कुछ और काम में भी हमें और काम में हम यूज, या उस लेबर को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। Computer manages our bank and tickets that at the airport are issued by machine robots। सीधी बात है, बैंक अकाउंट मैनेज करना, एयरपोर्ट पे इवन टिकट बुक करना भी सब कुछ कंप्यूटर मशीन रोबोट्स कर रहे हैं। In addition, robots have entered offices, departments and houses to help people to work easily and to enjoy longer leisure hours in their own homes। ठीक है, तो सब कुछ अब
कंप्यूटर कर रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेशन में हो गया है, तो लोगों को क्या है, ज़्यादा लेजर टाइम, ज़्यादा फ्री टाइम अपने फैमिलीज के साथ वो बिता सकते हैं। The computerization certainly relieves human beings from a heavy labors. What is more, robotic surgery is being done to overcome the limitation of human beings, such as trembling of human hands. Microscopic surgeries and eye operations can be better done with the help of robotic surgeons. सही बात है कि बहुत सारे robotic machines and devices का यूज होता है मेडिकल सेक्टर में, जहाँ पर इंसान की कहीं ना कहीं लिमिट आ जाती है, वो रोबोटिक सर्जन से बहुत ही इजीली और बहुत ही एक्यूरेटली वो कैरी आउट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड, इफ अब हम नेगेटिव साइड की बात करेंगे, इफ इंटेलिजेंट मशीन रोबोट्स रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स वर्क देन इट वुड कॉज मैनी टू आउट ऑफ वर्क। जैसे हमने पहले बात की, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि पहले हर जगह इंसान की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अब क्या हुआ है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर पूरा फुल्ली ऑटोमेशन हो गया है, तो वहां पर जो इंसान पहले जो काम करते थे उस जगह पर वो अभी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, राइट। इतने सालों से जो एक ही काम करते आ रहे हैं, अचानक से नया काम सीखना और उधर से फायर्ड हो जाना या फिर जॉब से निकाल देना, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब वो चीज मशीन कर रहा है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट खड़ा कर रहा है। Unemployment would further cause a lot of problems. What is more, people would rely too much on computers and become lethargic, which would lead to problems such as obesity. Lethargic यानी आलसी हो जाना, ठीक है। तो एकदम आलसी यानी डल फील करना, जिससे वो ओबेसिटी लोगों को पड़ती है। Finally, robots may dominate our world, just like what is shown in our science fiction movies of today. जैसे रोबोट्स डोमिनेट करेंगे वर्ल्ड को, जैसे अभी ये साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाते हैं कि रोबोट सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, इंसान उनके गुलाम बन गए, तो वैसा भी शायद हो सकता है। आई बिलीव दैट computers hold much more information than human brain possibly can, but the collective information that is found there came from large groups of human brains around the world. Without human brains, computer wouldn't be able to gather that information. The computers only has information if the human beings add to the system. The computers can think of some extent. You can ask it questions and it will give you an automated answer. It cannot touch the human brain though. Experience is sometimes is a better answer than the mechanical version of it. Human brains certainly outweigh computers because computers can't feel. Technology will never be able to create something that could surpass incredibly complex and ever-changing human. अब इस पूरे पैराग्राफ में हमने हमारा ओपिनियन दिया है कि नहीं, कंप्यूटर्स ह्यूमन ब्रेन से आगे तो नहीं जा सकते। क्यों? उसका कारण है कि ह्यूमन ने ही कंप्यूटर को बनाया है। जो कमांड्स, जो लॉजिक, जो इंफॉर्मेशन ह्यूमन कंप्यूटर में डालेगा वो ही कंप्यूटर आउटपुट देगा, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता है। उसके साथ साथ कंप्यूटर फील नहीं कर सकते, वो सिर्फ मशीन ऑटोमेटेड जनरेटेड आंसर ही दे सकता है। वो हमें फील ना करा सकता है, ना खुद फील कर सकता है एज एन ह्यूमन, ना ही ऐसे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वो खुद ला सकता है, ठीक है। क्योंकि जो भी है वो सब कुछ ह्यूमन ने ही उसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है और वो ही हमें आउटपुट देना है। दैट्स व्हाई कि ऐसे चीज को जिसने नेचर ने जिसे बनाया, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता, उसे वो सरपास नहीं कर सकता। In conclusion, artificial intelligence has both positive and negative effects. We must do it, make sure that people ones are encouraged and negative ones are eliminated as far as possible. After all, it is in our hands not to become slaves of our own technology. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से किस चीज़ को एक्सेप्ट करें और किस को नेगलेक्ट करें। वी होप कि लोग पॉजिटिव साइड को ज़्यादा इंकरेज करेंगे और नेगेटिव को एलिमिनेट करेंगे, और एज फार एज पॉसिबल एंड वैसे तो हमारे ही हाथ में है, एज एन ह्यूमन बीइंग के ही हाथ में है कि हम खुद हमारे ही बनाई चीज़ के गुलाम ना बन जाए। तो दैट्स एन ऐसे फॉर टुडे। हमने टेक्नोलॉजी पे एक ऐसे डिस्कस किया। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट updated videos and daily updates. You can also follow us on our social media handles. The link is given below. Until the next lecture, bye bye.